अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन ज़ुबान एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूवर्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिमिटेशन पीरियड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ रिट डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन। इस वीडियो में जो हम मटेरियल डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ग्राउंड्स पर बात करेंगे और इसके अलावा ऑर्डर 9 रूल 9 CPC 1908 और इसके अलावा हम लैंडमार्क रेलिवेंट केस लॉज को भी डिस्कस करेंगे। रिट पिटीशन के लिए ऐसे ही टाइम कैलकुलेट किया जाता है जैसे मुकदमा या अपील के लिए किया जाता है। ऐसे मामलात में गैर मुआयना मुद्दत की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि रिट पिटीशन को खारिज करके मुखालिफ पार्टी को एक कीमती हक हासिल हो जाता है। इसलिए रिट पिटीशनर अपनी रेमडी के लिए कानूनी चाराजोई में लापरवाही का मुजाहरा नहीं कर सकता। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर 9 रूल 9 CPC 1908 को, जहां रूल 8 के तहत सूट मुकम्मल या जुज़वी तौर पर डिसमिस कर दिया गया हो। प्लेंटिव को कार्रवाई की इसी वजह के सिलसिले में फ्रेश सूट लाने से रोक दिया जाएगा, लेकिन वो डिसमिसल को सेट असाइड के हुक्म के लिए दरख्वास्त दे सकता है अगर वो अदालत को मुतमिन करता है कि जब मुकदमा समाअत के लिए तलब किया गया था तो इसकी अदम पेशी की काफ़ी वजह थी। अदालत डिसमिसल को सेट असाइड करने का हुक्म देगी कोर्ट के हवाले से शराइत या दूसरी सूरत में जैसा कि ये मुनासिब समझती है, और मुकदमा को आगे बढ़ाने के लिए एक दिन मुकर्रर करेगी। रूल 2 के तहत कोई हुक्म नहीं दिया जाएगा जब तक कि दरख्वास्त का नोटिस ना दिया जाए मुखालिफ पार्टी पर। ऑर्डर 41 रूल 19 CPC 1908, जहां अपील रूल 11 रूल 17 के सब रूल 2 या रूल 18 के तहत डिसमिस हो जाती है। अपीलेंट अपील के रीएडमिशन के लिए अपीलेंट कोर्ट में दरख्वास्त दे सकता है, और जहां ये साबित हो जाए कि जब इसे अपील की समाअत के लिए बुलाया गया था या इतनी मतलूबा रकम जमा करने से किसी भी खातिर-ख्वाह वजह से इसे पेश होने से रोका गया था, तो अदालत इस तरह की शराइत पर कोस्ट या बसूरत दीगर जैसा कि सोचती है अपील को दोबारा कबूल करेगी। डियर व्यूवर्स, अब हम अपने इस टॉपिक को एक केस लॉ की नज़र से देखते हैं। ये केस लॉ है 2008 SAMR 358, खुशी मोहम्मद वर्सेस मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड अदर्स। इसमें यह होल्ड किया गया था कि 18 माह से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद पटिशनर ने रिट पटिशन को रिस्टोर करने का मुतालबा किया, जिसे इस पटिशन में डिसमिस मौखा 18/9/2002 के हुक्मनामे के ज़रिए खारिज कर दिया गया है। बहाली के मामले में अपने स्वाब-ए-दीद इस्तेमाल करने से इनकार करने के लिए हाई कोर्ट के हक में बुनियादी वजह रिट पटिशन के रिवाइवल के लिए दरख्वास्त देने में गैर मामूली तख़ीर दिखाई देती है। ये दावा किया गया कि प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन न होने की वजह से खारिज की गई रिट पटिशन की बहाली के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। आर्टिकल 181 कैजुअल टू दी लिमिटेशन एक्ट के तहत चलाया जाएगा, जिसमें 3 साल की मुद्दत मुकर्रर की गई है इस तारीख से जब मुकदमा करने का हक हासिल होता है। हम लर्नन वकील के आर्गूमेंट से कम मुतासर हुए हैं क्योंकि आम तौर पर रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर अंदर होती है, जैसा कि मुकदमा या अपील के मामले में, और प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड को केस के हालात की तरफ से मुतवज्जा किया जाता है। ऐसे मामलात में गैर मुआयना मुद्दत की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि रेट पटिशन को खारिज करके मुखालिफ पार्टी को एक कीमती हक हासिल हो जाता है। मज़ीद बराह हतमी फ़ैसला अदालती अहकामात के साथ मुंसलिक है जो किसी फरीक की विश के मुताबिक परेशान नहीं किया जा सकता, जो अपनी रेमडी के लिए कानूनी चाराजोई में इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा करे। वीडियो के एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।